हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त। ओके, चलिए फिर से स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स विद सलमान सर। चलिए तो आज हम इसका एक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसका एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। तो इसके जो है हम 3 एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, और तीनों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बोर्ड वाले बच्चे इसको ज़रूर करें। और जेई और नीट में भी इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है एप्लीकेशन पे बेस्ड। चलो पहले देखते हैं कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। हेडिंग लिखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर्स के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेंथ हमें नहीं पता, इनफाइनाइट वायर है, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, अब देखो बेस किस पे रहेगा? गॉस थ्योरम पे। पहले थोड़ा सा गॉस थ्योरम को रिवाइज करते हैं। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम क्या थी कि नेट फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, किसी भी सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होता है? 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज रहेगा तो क्या आ जाएगा? Q/ε0। ये गॉस थ्योरम थी कि नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस is 1/ε0 times to the total charge या net charge enclosed in the surface। ठीक है, सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज रहेगा उसका 1/ε0 टाइम्स, ये गॉस थ्योरम है। अब देखो इसको किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं, एक ये इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं। इनफाइनाइट वायर है, लेंथ इसकी इनफाइनाइट है, और इस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें क्या करना है, इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेंगे जिस पर हमें इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे। क्योंकि क्या है, जो गॉस थ्योरम है उसमें जो चार्ज होता है वो विद इन द सरफेस होता है। तो हमें एक क्लोज्ड सरफेस बनानी पड़ेगी जो पॉइंट पी से पास होती है, और ये क्लोज्ड सरफेस जो होती है यहाँ पर वो होती है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, ये गॉसियन सरफेस है। तो हमने क्या करना है, अब ये तो वायर क्या है, इनफाइनाइट वायर है। हम क्या करेंगे, एक इसकी लेंथ ले लेंगे। ये हमने इस वायर की एक लेंथ ले ली L। अब इस लेंथ के लिए हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे।
तो लेंथ के लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो सिलिंड्रिकल शेप में बनेगी। ये हमने क्या बना ली, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज रहेगा यहाँ से यहाँ तक, जो लेंथ हमने एल ली है। अब ये कितना चार्ज होगा हमें नहीं पता कितना चार्ज है, तो इसलिए इस चार्ज के लिए हम यूज़ करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि इस लेंथ की डेंसिटी कितनी होगी, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो उसका यूज़ करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा, जो लेंथ हमने ली है एल लेंथ। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे करेंगे। सबसे देखो गॉसियन सरफेस क्या है, मतलब गॉस लॉ क्या है या गॉस थ्योरम क्या है, कि नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो अब ये शेप कैसी बनी है, सरफेस सिलिंड्रिकल है, तो इस सिलिंड्रिकल सरफेस से नेट फ्लक्स कितना पास होगा ये निकालना है। तो उसके लिए आप देखो कि जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, जो सिलिंड्रिकल फिगर हमने बनाई है, इस सिलिंड्रिकल फिगर में कितनी सरफेसेस हैं। तो इसके अंदर 3 सरफेसेस हैं, एक ये अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस जिसको हम कहते हैं फ्लैट सरफेस, और एक ये पूरी कर्व्ड सरफेस। जैसे ये है, ये सिलेंडर है, मार्कर की अगर हम बात करते हैं तो सिलिंड्रिकल शेप है, तो इसकी अपर सरफेस लोअर सरफेस, इनको तो हम कहते हैं फ्लैट सरफेस, और ये वाली सरफेस इसकी कर्व्ड सरफेस होती है। तो हमें क्या करना है, तीनों तरह की सरफेसेस से नेट फ्लक्स फाइंड करना है, कितना पास होगा। फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, तो थ्रू आउट द सिलेंडर, यानी एनक्लोज सरफेस जो सिलेंडर है, इससे हमें क्या नहीं पता चल जाएगा कि इस गॉसियन सरफेस का नेट फ्लक्स कितना है, या कितना नेट फ्लक्स इससे पास हो रहा है। तो देखो क्या करना है, एक हमारे पास ये सरफेस है, इस सरफेस का हम एक एरिया एलिमेंट लेंगे, एरिया वेक्टर स्मॉल डी ए। ठीक है, अब डी एरिया वेक्टर है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, इस डायरेक्शन में ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह यहाँ पर ले लें, नीचे वाली सरफेस पर जो लोअर सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही एक स्मॉल एरिया हम ले लेते हैं कर्व्ड सरफेस पर, कर्व्ड सरफेस पर लेंगे तो ये एरिया वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रहेगी ना, आउटवर्ड। भाई पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू, किस तरह से लेंगे, तीनों सरफेस से जो फ्लक्स होगा उसको ऐड कर देंगे, यानी फाई थ्रू अपर सरफेस प्लस फाई थ्रू लोअर सरफेस प्लस फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस। ये ले लिया हमने, भाई अपर सरफेस ये वाली, लोअर सरफेस नीचे वाली, कर्व सरफेस ये जो इसकी कर्व सरफेस है पूरी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, ई डॉट डी ए सॉरी, इंटीग्रल के साथ, ये अपर सरफेस के लिए है, प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी ए
ये लोअर सरफेस के लिए प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और ये किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए। ठीक है, तीनों का फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। ई डॉट डी ए फार्मूला होता है, इंटीग्रल इसलिए किया क्योंकि हमें पूरी सरफेस का चाहिए, यहाँ हमने एक स्मॉल एरिया लिया हुआ है, तो पूरी सरफेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रल, इसलिए इंटीग्रल हो गया। अब देखो लोअर अपर सरफेस के लिए ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, फार्मूला ई डॉट डी ए का ई डी ए कॉस थीटा। अब एंगल थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। भाई एंगल कौन सा होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन जो एंगल होगा। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन एंगल कितना है, 90 डिग्री का, तो कॉस 90 हो जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ पर ई डी ए कॉस, ये भी 90 होगा लोअर सरफेस में, क्योंकि यहाँ भी है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल है। और प्लस कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये कॉस 0 हो जाएगा। ये और ये दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो फाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ई डी ए, बस ये बचेगा, क्योंकि यहाँ कॉस 90 0, ये कॉस 90 0, और यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना बचेगा, इंटीग्रल ई डी ए। ई कॉन्स्टेंट होता है, इसको हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, डी ए। ठीक है, और ई इंटीग्रल डी ए, इंटीग्रल डी ए कितना आएगा, यानी कि ये जो सरफेस है इसका एरिया, और इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एल। ठीक है, बस सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एल। तो ये आ गया टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर यूज़ करना है गॉस थ्योरम। आई थिंक ये फिगर सबसे बना ली होगी, नहीं बनाई तो वीडियो को पॉज करके बना लें, क्योंकि आगे हम इसको करने जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या करना है, गॉस थ्योरम का यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम होती है। ठीक है, अब जो हमने लेंथ ली थी उस पे चार्ज कितना है हमें नहीं पता, तो उस चार्ज को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उस चार्ज को हम लिखेंगे लैम्डा इंटू एल। चार्ज को क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एल, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, और क्यू यहाँ से लेंगे तो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकंड ले लें आप, और यहाँ जो हमने फाइंड किया था ये इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने क्या फाइंड किया, फाई, ठीक है, यानी नेट फ्लक्स, और सेकंड इक्वेशन में भी क्या है, ये फाई है, नेट फ्लक्स, ये गॉस थ्योरम से है। तो ये भी फाई है, वो भी फाई है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको एक तरह से और लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ डिवाइड कर दें, तो 2 लैम्डा हो जाएगा ये, और ये 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, फिर आगे इसका ग्राफ भी बताते हैं। हो गया। अब देखो, अगर हमें ग्राफ बनाना है ई और आर के बिटवीन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बिटवीन ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। ग्राफ ई वर्सेस आर, तो इसका ग्राफ होता है देखो ऐसे, ये डिस्टेंस आर और ये ई, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि ई इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। इट मीन्स कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1/r के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी ई जो है जब आर कम होगा तो ई ज़्यादा होगा, ई इंक्रीज करेगा, और आर बढ़ेगा तो ई डिक्रीज करेगा। तो अब देखो ये जो है आर इधर बढ़ रहा है डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर कम होती जा रही है और इन्फिनिटी पर जाकर ज़ीरो हो जाएगी। वो आप सबको पता ही है, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन था गॉस थ्योरम का। ठीक है, चलिए अब सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखिए सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शीट ठीक है। आपके क्या है, एक शीट के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और शीट भी कैसी है, इनफाइनाइट है, यानी ना इसकी हमें लेंथ का पता ना ब्रेथ का पता। तो एक शीट बना लें, ये हमने एक शीट ड्रॉ कर ली है, ये भी कैसी, इनफाइनाइट, पॉजिटिव चार्ज भाई, यूनिफॉर्म चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया। ठीक है, इससे शीट से वही आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, इस पॉइंट से पास होते हुए यहाँ पे क्या बनाना है, हमें गॉसियन सरफेस बनानी है। तो देखो गॉसियन सरफेस यहाँ पर भी कैसी रहेगी, सिलिंड्रिकल रहेगी। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे, हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, यहाँ पे सिलिंड्रिकल, वही आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने इससे पहले किया कि ये जो गॉसियन सरफेस बनी है इससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स में वो ये है कि तीन इसमें क्या है सरफेसेस हैं, दो ये फ्लैट सरफेस और एक ये कर्व सरफेस,
दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, सॉरी फ्लक्स फाइंड करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो उसके लिए क्या करना है, ये कर्व सरफेस पर इसके एक एरिया वेक्टर ले लें डी ए, स्मॉल एरिया, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। ऐसे ही एक एरिया वेक्टर इस वाली सरफेस पर ले लें डी ए, और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। एक एरिया वेक्टर हम यहाँ पर ले लेते हैं इस लेफ्ट वाली फ्लैट सरफेस पर डी ए, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड। तो नेट फ्लक्स कितना आएगा थ्रू गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस phi is equals to phi left surface plus phi right surface plus phi on curved surface या through curved surface। लेफ्ट सरफेस के लिए E डॉट डी ए फ्लक्स का फॉर्मूला प्लस इंटीग्रल E डॉट डी ए राइट सरफेस पर प्लस इंटीग्रल E डॉट डी ए ऑन कर्व्ड सरफेस। इंटीग्रल E डॉट डी ए का फॉर्मूला E डी ए कॉस थीटा, और थीटा कितना है 0 लेफ्ट सरफेस पर, भाई दोनों डायरेक्शन सेम है, डी ए की भी और E की भी, तो एंगल कितना बनना है 0। यहाँ पर भी E डी ए कॉस 0, और यहाँ पर भी ई डी ए कॉस, यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, क्योंकि कर्व सरफेस पर एंगल बिटवीन डी ए एंड ई कितना है 90 डिग्री है। तो कॉस 90 वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा इंटीग्रल ई डी ए प्लस इंटीग्रल ई डी ए, और कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रल ई डी ए या 2 ई इंटीग्रल डी ए। तो phi इज इक्वल्स टू 2e इंटीग्रल डी ए, कितना ले लेते हैं हम a ले लेते हैं, ठीक है। a क्यों लिया हमने, क्योंकि इस शीट से कितना एरिया पास हो रहा है, भाई यही एरिया है, ये एरिया, हमने इस एरिया को कितना क्या ले लिया a ले लिया, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस पर हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। गॉस थ्योरम का देखो कैसे यूज़ करेंगे, ये बना ली फिगर सबने, ओके। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नेट चार्ज। अब वो ये नेट चार्ज हमें नहीं पता, ये मतलब जितनी सरफेस से जो सिलेंडर पास हो रहा है, गॉसियन सरफेस पास हो रही है शीट में, उसका क्या कहते हैं चार्ज कितना है वो नहीं पता। तो वो कैसे लेंगे हम, वो लेंगे आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी से। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, और यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा, ए की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो यानी फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी, और ये इक्वेशन हमारे पे क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। ये भी फाई के इक्वल है जो हमने कैलकुलेट किया है, ये भी फाई है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है थ्रू इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। ठीक है, समझ आया? देखो दोनों एप्लीकेशन में सिमिलर क्या रहा, गॉसियन सरफेस। हमें गॉसियन सरफेस ज़रूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस में क्या होगा, वो क्लोज्ड सरफेस होती है और चार्ज जो हमें लेना होता है वो सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है, एनक्लोज विद इन द सरफेस। तो इसलिए गॉसियन सरफेस बनाना ज़रूरी है। चलिए नोट कर लिया ये सेकंड एप्लीकेशन था। अब चलते हैं इसके थर्ड एप्लीकेशन पर। देखिए थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल या स्फीयर। स्फेरिकल शेल हो या स्फीयर हो, दोनों का सेम होगा। ठीक है, अब स्फेरिकल शेल या स्फीयर जब हम लेंगे तो इसमें तीन केस बनते हैं। क्या क्या भाई, एक तो आउटसाइड द शेल, मान लो ये स्फीयर है, इस स्फीयर के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये तीनों चीज़ें हमें लेनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि स्फेरिकल शेल ये कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। तो दोनों के लिए सेम है, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग शेल हो, डेरिवेशन सेम है। तो हम क्या करते हैं, शेल बना लेते हैं या स्फीयर हमने बना लिया। ठीक है, एक हमने स्फीयर बनाया और इसके ऊपर ये प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना है, प्लस क्यू चार्ज, और इसकी रेडियस हम लेट कर लेते हैं कैपिटल आर, और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है आउटसाइड द शेल। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, कितनी हो। ठीक है, तो कैसे करें, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जिस पॉइंट पर भी फाइंड करना हो उस पर क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो पॉइंट पी हमने यहाँ ये लिया हुआ है, इससे क्या करना है, गॉसियन सरफेस। और इसकी गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी भाई, स्फीयर है तो इसके चारों तरफ कैसे बनेगी, स्फेरिकली बनेगी। ये गॉसियन सरफेस हमने बना ली। ठीक है, अब क्या करना है, गॉसियन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पास होगी। तो उसके लिए क्या करें, एरिया ले लें। ये हमने एरिया ले लिया, स्मॉल एरिया dA, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब इसके ऊपर एक ही सरफेस होती है जिसको हम कर्व सरफेस कहते हैं। स्फीयर की एक ही सरफेस होती है और कोई दूसरी सरफेस नहीं होती। तो यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसी सरफेस से आएगी, वो सिंगल सरफेस, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, क्योंकि अब ये इंटीग्रल सिर्फ इंटीग्रल डॉट ई, इंटीग्रल ई डॉट डी आएगा क्योंकि एक ही सरफेस है। और ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी ए,
और इंटीग्रल डी ए क्या आएगा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है और स्फीयर का एरिया सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 5। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फाई हम किससे लेंगे, क्यों भाई पाई किससे लिया जाएगा, बोलो, गॉस थ्योरम से। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसका फॉर्मूला सेम ऐसे ही आया है जैसे पॉइंट चार्ज का होता है। क्लियर, सेम वही फॉर्मूला है। अच्छा, अगर इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लेना है फॉर्मूले को, तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में कैसे लेंगे भाई, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा इंटू ए, ये होता है, और ए एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ कैपिटल आर लेंगे क्योंकि चार्ज जो है वो किसके ऊपर है, इस वाले स्फीयर के ऊपर, यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो इसका एरिया लिया जाएगा। अब ये वैल्यू अगर हम वहाँ पुट कर दें, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है Q अपॉन आर स्क्वायर, Q कितना है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं, और बाकी अगर चार्ज की फॉर्म में लेना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट केस आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल या स्फीयर, आउटसाइड द शेल या स्फीयर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसका सेकंड केस हम इन द शेल करके देखते हैं कितना आएगा विद इन द शेल। नोट करें इसको, कर लिया, ठीक। सेकंड केस क्या रहेगा इसका, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, शेल के अंदर। तो ये शेल लिया हमने या स्फीयर, इसकी सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है, जिसकी रेडियस हमने ले ली आर। इसके अंदर हमने ये पॉइंट ले लिया P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और ये r स्मॉल r डिस्टेंस पर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देखो, जब हम यहाँ से अगर गॉसियन सरफेस बनाएं P पॉइंट से, P पॉइंट से हमने गॉसियन सरफेस बना दी। ठीक है, अब फिगर छोटी तो नहीं हो रही,
थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, चलो इसको, छोटी हो रही है फिगर। ये स्फीयर लिया हमने, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, इस सेंटर ओ, इसकी रेडियस हमने ये आर ले ली। क्या करना है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमने पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट से पास होती हुई, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो कि गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है। भाई सरफेस ये बनाई हमने, अब गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि जो चार्ज है वो तो जो स्फीयर है उसके ऊपर है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, और जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समझ गए ना, कि जब तक चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है ही, होगा ही नहीं। तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस देयर इज नो चार्ज, तो इट मीन्स जब कोई चार्ज नहीं है तो शेल के अंदर या स्फीयर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगी। और लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, सिंस देयर इज नो चार्ज, नो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है इट मीन्स कि Q इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और Q कहाँ ले रहे हैं हम, इनसाइड। जब Q इनसाइड ज़ीरो है तो इट मीन्स कि E इक्वल टू ज़ीरो, E कितना होगा, ज़ीरो, ये इनसाइड द शेल होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाकी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सेम जैसे मैंने आपको बता रखा है कि गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो फाइंड कर लो। जब हम गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, Q/ε0, वहाँ Q कितना, ज़ीरो हो जाएगा, तो वहाँ से फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, फ्लक्स ज़ीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगी। उस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी ये भी आप, इतना भी आपके लिए इनफ है, ठीक है। चलिए अब देखो, ऑन द सरफेस, अगर हम सरफेस पढ़ लें, ऑन द सरफेस ऑफ शेल, शेल की सरफेस पर, तो देखो ये शेल, ये प्लस क्यू चार्ज है जिसकी रेडियस आर है, सेंटर ओ। अब के पी पॉइंट हमें कहाँ लेना है, यहीं पे लेना है, और वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, कैपिटल आर डिस्टेंस पर ही है। तो देखो हमने जब आउटसाइड द शेल फाइंड किया था, तो आउटसाइड द शेल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई ε0 Q/r², यही फॉर्मूला आया था। अब r क्या है, डिस्टेंस, यानी कितने डिस्टेंस पर हम फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ इस केस में डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R, तो बस यहाँ सिर्फ इस डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r², ये आ जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि इनसाइड द शेल ज़ीरो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द शेल ये फार्मूला है, और आगे बढ़ेंगे तब भी यही फार्मूला, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो एक चीज़ आपको भी पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या होती रहती है, कम होती रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी? सोचो ज़रा भाई, यहाँ पर ज़ीरो हो गई और जैसे बढ़ रहे यहाँ तक ज़ीरो है, यहाँ पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सरफेस पर, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो इट मीन्स कि ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। इसको ध्यान रखना, स्फीयर या शेल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इनसाइड ज़ीरो और आउटसाइड जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ती रहेगी तो क्या होता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती रहेगी और इन्फिनिटी पर जाकर ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इन तीनों का अगर हमें एक साथ ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? शेल का, भाई शेल के 3 केस हैं तो तीनों का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे, इसमें स्पेशल ग्राफ बनता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस r, हम क्या करेंगे, इसके ओरिजिन से आप एक स्फीयर बना लो, शेल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इनसाइड द शेल हो गई। भाई ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड द शेल। यहाँ पर क्या होगा, ऑन द सरफेस, और ये आउटसाइड द सरफेस। अब ऑन द सरफेस क्या है, ये मैक्सिमम है, यानी यहाँ पर इनसाइड द शेल ई कितना हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ई है नहीं, डिस्टेंस आप बढ़ाओ तो जब तक इनसाइड है तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही है, चाहे अंदर किसी भी पॉइंट पर आप लें। जब सरफेस पर आ रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम, यानी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया सरफेस का, ये मैक्सिमम पहुँचा दी हमने। और अब जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ेगी, यानी कि आउटसाइड द शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होती रहेगी। तो यहाँ से ये डिक्रीज होती रहेगी, ऐसे। ये किसके लिए हुआ, आउटसाइड द शेल, Q अपॉन R। तो ये इसका ग्राफ है, इनसाइड द शेल ज़ीरो, ऑन द शेल मैक्सिमम, और आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहेगी और इन्फिनिटी पर जाकर ज़ीरो हो जाएगी। समझ में आया ग्राफ इसका? तीनों एप्लीकेशन क्लियर हुई, बड़े इंपॉर्टेंट है खासतौर से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जेई और नीट के लिए तो है ही। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी न्यूमेरिकल्स की। हमने जो फर्स्ट चैप्टर जो कवर किया है इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे उस वीडियो में, जितने हो सकते हैं मैक्सिमम मैं उतने कराऊंगा। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, गुड बाय।